फुलेरा मैकेनिकल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर 6 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एबीसी ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी क्या है। पहले तो हम एबीसी को समझ लेते हैं, एबीसी किसे कहते हैं। तो ए फॉर होता है एयरवे, एयरवे मतलब श्वास नली की जांच करना। ए फॉर आपका एयरवे यानी कि सांस नली की जांच करना, और बी फॉर होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी कि सांस की जांच करना, और सी फॉर होता है आपका सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार की जांच करना। तो आपका ऑप्शन जो बी है उसमें देखिए आप, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एट व्हाट डिसेबल साउंड बिकम्स हैजार्ड नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि किस डेसिबल में ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। तो ध्वनि की जो इकाई है, किस इकाई के ऊपर ध्वनि जो है प्रदूषण बन जाती है, तो वो इकाई की ये मात्रा पूछ रहा है, यानी कि 30 से ऊपर, अबव 30, अबव 80, अबव 100, अबव 120। तो जो अबव 80 से ऊपर जो ध्वनि की इकाई है, फिर वो ध्वनि की इकाई हमारे लिए प्रदूषण बन जाती है। तो इस तरह बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भूकंप को नामक उपकरण से मापा जाता है। तो भूकंप को जो नापने का उपकरण है, जो टूल्स है, वो कौन सा है ये पूछ रहा है। तो भूकंप को हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रो, यानी कि सिर की सुरक्षा के लिए हम जो है किस माध्यम का प्रयोग करते हैं। तो सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग हेलमेट का प्रयोग करते हैं। इस तरह हेलमेट इज राइट ऑप्शन, ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज, यानी कि अग्नि समन विधि में जो स्टारवेशन है वो क्या है। तो स्टारवेशन क्या है, तो स्टारवेशन क्या है, जहां पर आग लग रही है, अग्नि का वहां पर समन करना है, तो वहां पर हम ईंधन को निकाल देते हैं। तो सी ऑप्शन, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल को निकाल देना, ईंधन को निकाल देना, वो जो है स्टारवेशन है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड इफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेज। तो नौकरी पर चोटों और बीमारी में पैसा, खर्च और समय लगता है, इन नुकसानों का प्रबंध करने का सबसे व्यावहारिक तरीका क्या है। तो इसमें जो सबसे व्यावहारिक तरीका है वो है इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन डी, प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन लेयर इज मेड अप टू, यानी कि ओजोन परत से बनी है। तो पहले हम जानते हैं ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत जो है सूर्य की जो घातक किरणें होती हैं उससे धरती की रक्षा करती है। मतलब ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। तो ये ओजोन परत बनती किससे है, तो ओजोन परत हमारे 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनी हुई है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन है हमारा, द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिसऑर्डर्ड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी कि नए उपयोगी उत्पाद में छोड़ी गई सामग्रियों का पुनः प्रसंस्करण क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि सामग्री का पुनः चक्रण। तो उस मटेरियल का क्या करते हैं, हम रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, यानी कि पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को कहा जाता है।
तो जीवित चीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको इकोलॉजी कहा जाता है। तो इकोलॉजी को समझते हैं। इकोलॉजी क्या है, तो जीव विज्ञान की एक शाखा है इकोलॉजी, जिसमें जीव समुदायों उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है, तो जहां पर यह अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द 3 आर टू सेव इन्वायरमेंट आर, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 3 आर कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका रिड्यूज, यानी कि हम कम उपयोग करें। दूसरा होता है रिसाइकिल, यानी कि पुनः चक्रण। और तीसरा है रीयूज, यानी कि उसको हम पुनः उपयोग करें। तो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं रिड्यूज, रिसाइकिल एंड रीयूज, ये तीनों जो ऑप्शन है वो ये जो है राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, यानी कि कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आता है? तो कंपन और जो विकिरण है वो हमारे शारीरिक खतरों के अंतर्गत आता है, फिजिकल हैजार्ड। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है। विच वन इज एन मैन इंड्यूस्ड हैजार्ड, यानी कि मनुष्य प्रेरित खतरों में से कौन सा है जो मनुष्य द्वारा बनाए गए खतरे हैं? जैसे चक्रवात है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये क्या है? ये सब प्राकृतिक खतरे हैं, इसमें हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन भूस्खलन क्या है, लैंडस्लाइड क्या है? अगर हम पेड़ काट देंगे, पेड़ की जड़ों ने जो मट्टी की को पकड़ को मजबूती से पकड़ा हुआ है वो ढीली पड़ जाएगी। आप आए दिन लैंडस्लाइड देख रहे हैं, पहाड़ खसक रहे हैं। तो क्या है, ये जो खतरे हैं, ये मनुष्य प्रेरित खतरे हैं। तो ए ऑप्शन लैंडस्लाइड इज राइट ऑप्शन। 13वां क्वेश्चन है हमारा। विच वन इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी कि गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? मतलब सौर ऊर्जा क्या है, हम इसको दोबारे नवीनीकरण कर सकते हैं, दोबारे रिन्यूएबल कर सकते हैं, और मीथेन को भी कर सकते हैं, जल विद्युत को भी कर सकते हैं, बिजली दोबारे बन जाती है फिर उसी जल से। लेकिन कोयला क्या है, कोयले को अगर हमने एक बार यूज कर दिया तो उसके बाद फिर हम उसका रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। तो कोयला इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है हमारा। विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, यानी कि जो काम के लिए एक असुरक्षित स्थिति है। असुरक्षित स्थिति कौन सी हुई? ऑयली फ्लोर। अगर फर्श में आप काम कर रहे हैं और फर्श में जो है तेल गिरा हुआ है, तेल बिखरा हुआ है, तो क्या है, वो एक असुरक्षित स्थिति है, पैर फिसल जाएगा तो एक एक्सीडेंट की संभावना बन जाएगी। तो इसलिए जो है ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्योंकि बी ऑप्शन अच्छा प्रकाश, ये तो अच्छी स्थिति हो गई, उचित पर उपकरण ये भी अच्छी स्थिति है, और पर्याप्त वेंटिलेशन ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो ए ऑप्शन क्या है, तेलीय फर्श, ऑयली फ्लोर, ये असुरक्षित स्थिति है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जलवायु परिवर्तन है। तो आजकल आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, तो बेमौसम बारिश हो जाना है, तो ये क्या है, ये सब जो है हमारे पॉल्यूशन की वजह से होता है। तो इसलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसमें जो कौन सी गैस जो है इसके लिए जिम्मेदार है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसके लिए? तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हैजार्ड, यानी कि निम्न में से कौन सा एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है पूछ रहा है। यानी कि पहला है एक्वार्ड पोजीशन, दूसरा है पुअर हाउसकीपिंग, तीसरा है इमोशनल डिस्टरबेंस, और चौथा है रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी। तो
तो ये जो ऑर्गेनिक खतरे होते हैं ये फिजिकल होते हैं, शारीरिक खतरे होते हैं। तो शारीरिक खतरे कौन से नहीं है पूछ रहा है ये, तो शारीरिक खतरा कौन सा नहीं है इसमें, तो ऑप्शन सी इमोशनल डिस्टरबेंस, यानी कि भावनात्मक गड़बड़ी जो है वो एर्गोनोमिक खतरा नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3R, यानी कौन सा जो है इनमें से 3R का हिस्सा नहीं है। अभी हमने 3R के बारे में जाना था, 3R का क्या था मतलब, एक था रिड्यूज, एक था रिसाइकिल और एक था रीयूज। तो रीजनरेट जो है वो 3R का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। तो ये इस तरह से हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।